जिसने डेली क्राइम का पहला सीजन देखा था उसे दूसरे का बेसब्री से इंतजार था। पहला सीजन क्रिटिकली सराहा भी गया था और जनता ने भी इसे हाथों हाथ लिया था। कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इसके खाते में आए थे। अब फाइनली इसका दूसरा सीजन 26 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। चुपके से एक प्लग इन कर देते हैं। डेली क्राइम की स्टार कास्ट हमारे स्टूडियो आई थी और हमारी हरफन मौला साथी जीशा ने उनका इंटरव्यू लिया है। चैनल पर मौजूद है और उस इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं डेली क्राइम का दूसरा सीजन कैसा है। मैं अनुभव, आप देख रहे हैं द लेंट ऑफ सिनेमा। पहला सीजन निर्भया केस पर बेस्ड था, दूसरा सीजन कच्चा बनियान गैंग पर बेस्ड है। ये एक ट्राइबल गैंग था जो 90s में बहुत सक्रिय हुआ करता था। आखिरी बार 2003 में इसके ट्रेसेस मिले थे। ये गैंग कच्चा बनियान पहनकर डकैती किया करता था, पर मामला यही है कि वर्तमान समय में ये दोबारा कैसे एक्टिव हो गया। यंगर जनरेशन ऑफ कच्चा बनियान गैंग। हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं। डीजीपी वर्तिका चतुर्वेदी की नाक में दम हुआ पड़ा है। कमिश्नर विजय से होम मिनिस्ट्री को हर एक बात का जवाब चाहिए और कमिश्नर को वर्तिका से। जनता और मीडिया अलग पीछे पड़ी हुई है। अपनी टीम के साथ वर्तिका, जिसमें एसीपी नीति हैं, इंस्पेक्टर भूपेंद्र, जयराज, सुधीर, सुभाष समेत और भी कई सारे लोग हैं, वो केस को सॉल्व करने में लगी हुई हैं। कहानी बस इतनी सी है। एक जमी जमाई फ्रेंचाइज के लिए ऑडियंस से कनेक्शन बिठा पाना आसान होता है। वही जाने पहचाने किरदार, उनकी जानी पहचानी स्टाइल, सब अपने घर की बात लगती है। ऐसे ही कुछ डेली क्राइम के साथ होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसने पहला सीजन नहीं देखा वो दूसरे सीजन में कुछ मिस करेगा। एकदम सेपरेट मामला है, बस किरदार सेम है। इस क्राइम ड्रामा की खास बात यह है कि पहले आधे हिस्से में ना पुलिस को क्रिमिनल का पता चलता है और ना ही ऑडियंस को। तीसरे एपिसोड में मेकर्स एक चालाकी करते हैं, जनता को क्रिमिनल के बारे में बता देते हैं। यानी पुलिस को नहीं पता है, हमको पता है। ये स्टोरी टेलिंग की एक जांची परखी तकनीक है। इससे ऑडियंस खुद को सुपीरियर समझती है, खुद को पुलिस से आगे पाती है। ऐसे में उसे फिल्म या सीरीज देखने का और ज़्यादा मजा आता है। स्टोरी कुछ खास नहीं है, सिंपल है, पर उसका ट्रीटमेंट अच्छा है। डायरेक्टर तनु चोपड़ा टेंशन बिल्ड होने देते हैं। रबड़ की बद्दी पकड़कर जोर से खींचते हैं, जहां वो टूटती है वहीं सिनेमा पैदा होता है। चूंकि ये पुलिसिया ड्रामा है, इसलिए चेस सीक्वेंस और क्रिमिनल हल्टिंग सीक्वेंस आपको भर भर कर देखने को मिलेंगे और उनका फिल्मांकन भी और कैमरा वर्क दोनों अच्छा है। उनको देखने में रस आता है। डायरेक्टर ने अप्रोच रियल रखा है, इसलिए ये सब अपना सा लगता है। ऐसे कई मोमेंट्स आपको सीरीज में मिलेंगे जहां म्यूजिक और ड्रामा साथ मिलकर कहर भर पाते हैं। कसम से मजा आ जाता है। स्क्रीन प्ले अधपका जान पड़ता है। ट्राइबल गैंग वाले और डीएनटीज वाले मुद्दे को बीच में छोड़ दिया गया है। बीच में एक वकील साहब भी कहीं से आ धमकते हैं। उनके जरिए इस ट्रैक को आगे बढ़ाने की नाकाम कोशिश की गई है। इस मामले को थोड़ा और ढंग से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था, थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था। 3 प्रमुख किरदारों भूपेंद्र, नीति और वर्तिका की पर्सनल लाइफ पहले 2 एपिसोड में थोड़ी बहुत दिखती है, उसके बाद एकदम गायब हो जाती है। लास्ट में थोड़ा सा हिंट, फिर गायब। कहीं कहीं पर स्क्रीन प्ले खींचता है, हालांकि बोर नहीं करता, पर लास्ट एपिसोड जबरन घुसेड़ा हुआ लगता है। अगर 5 एपिसोड की जगह एक 2.5 से 3 घंटे की फिल्म बना देते तब भी कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं। डायलॉग्स भी बहुत उल्लेखनीय नहीं है। कुछ जगहों पर ना भी होते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कहीं कहीं पर तो लगता है एक्टर्स को पता ही नहीं था कि उसे क्या डायलॉग्स बोलने हैं, कुछ भी बोल दिया गया है। जैसे लास्ट एपिसोड में एक सीन है जिसमें नीति अपने हस्बैंड को जवाब देती है, उसमें कुछ भी बोलने लगती है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि उसमें लिखा हुआ कोई डायलॉग को बोल रही है। ऐसे ही और कई सारे सीन्स हैं जहाँ डायलॉग पर एक्स्ट्रा मेहनत किए जाने की ज़रूरत थी। सीरीज़ पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश करती है, उसकी स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ती है, पर एक तरफा नहीं होती। वो पुलिस के दोनों पक्ष दिखाती है। उजले पक्ष के परसेंटेज को ज़्यादा रखती है। विंडिया ट्रायल वाले एंगल को भी छूती है, पर एक्सप्लोर नहीं करती। पुलिस पर फोकस बनाए रखती है, जो कई मायनों में अच्छी बात भी है। एक चीज़ जो सीरीज़ के बारे में अच्छी लगी कि ये दिल्ली दिखाने के लिए घिसे पिटे शॉट्स इस्तेमाल नहीं करती। साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात करती है तो वहीं रहती है। इंडिया गेट, संसद या और भी कई सारे फेमस जगहों को नहीं दिखाती शॉर्ट्स के माध्यम से। सारे अभिनेता मंझे हुए हैं, इसलिए एक्टिंग सभी की लगभग अच्छी है। शेफाली शाह किरदार की बॉडी लैंग्वेज तो पकड़ती ही हैं, पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभिनय को और सुंदर बना देती हैं। इंस्पेक्टर भूपेंद्र बने राजेश तेलंग तो एक्टिंग करते नजर ही नहीं आते। एसीपी के रोल में रसिका दुग्गल ने भी बढ़िया काम किया है। आदिल हुसैन कम स्क्रीन टाइम में भी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। गोपाल दत्त, सिद्धार्थ भारद्वाज, अनुराग अरोड़ा ने भी अपने हिस्से का सटीक काम किया है। सरप्राइजिंग एलिमेंट है तिलोत्तमा शोम। उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की मनोदशा को अच्छे से पोर्ट्रे किया है।
बाकी के भी सभी एक्टर्स ने जो चाहिए था वो किया है। कुल मिलाकर स्क्रीन प्ले अच्छा होता तो सीरीज को अच्छा कहा सकता था, अभी ठीक ठाक ही कह सकते हैं। ये तो खैर ये तो मेरी राय है, आप नेटफ्लिक्स पर देख डालिए, स्ट्रीम हो रही है, फिर हमारा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।